ई कॉमर्स में जहां कुछ लोग ऑनलाइन कैलकुलेटर खोज खोज के परेशान है कि कैलकुलेटर कहां मिलेगा, क्योंकि उन सेलर्स को लगता है कि यार मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पैसे कहां जा रहे हैं, और वो प्रॉफिट कैलकुलेटर खोज के परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कहां पे कौन सा कैलकुलेटर मिल जाए जिससे हम ये निकाल पाएं कि हमारा कुछ बच भी रहा है ई कॉमर्स में या नहीं बच रहा है। भले ही वो अमेजोन पे सेल कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, मीशो पे सेल कर रहे हो, कहीं भी सेल कर रहे हो। और वहीं पे कुछ सेलर्स ऐसे भी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए महीने में कमा रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे बेच करके। तो आखिर डिफरेंस कहां पे है? क्या कमियां हैं उन ऑनलाइन सेलर्स में जो एक पैसे बचा नहीं पा रहे, उल्टा अपना पैसा ई कॉमर्स में डुबा दे रहे हैं? और वो सेलर्स जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो ऐसा ई कॉमर्स में कैसे कर पा रहे हैं? एक्चुअली बहुत बड़ा गैप है इन दोनों सेलर्स के बीच में। जो लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं वो 100-200 प्रोडक्ट लेके नहीं आए हुए हैं, उनके पास हजारों प्रोडक्ट्स हैं। मतलब अगर आप उनकी इन्वेंट्री या लिस्टिंग्स को काउंट करेंगे तो वो 1000, 2000, 3000 वैरायटीज को सेल करते हैं। और अगर हर रोज उनमें एक एक दो दो पीस भी बिकती है तो अगर आपके पास 2000 लिस्टिंग्स हैं तो आपका कितना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। साथ में चूंकि वहां पे बहुत सारी लिस्टिंग्स हैं, बड़ी कंपनी है, अच्छा पैसा है, तो प्रॉपर टीम भी है उनके पास। और प्रॉपर टीम होने की वजह से सारी चीज़ों का जो काम है वो बटा हुआ है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए अलग टीम है, लिस्टिंग्स करने के लिए अलग टीम है, फोटोशूट की अलग टीम है, बाकी सारे काम को करने के लिए अलग टीम है। वहां पे एक दो आदमी सारा काम नहीं करते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये सेलर्स पे बहुत बारीक नज़र बना के रखता है। ऐसे सेलर्स जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं, पैसे भी हैं, तो ये लोग करते क्या हैं, सीधे बात करते हैं उस सेलर से और उसको डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने लगते हैं। इवन अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जा करके इनका स्टेप डैशबोर्ड भी देखेंगे तो आप देखेंगे जो प्रीमियम लेवल के सेलर हैं उनको गारंटीड सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी सर्वर में एरर आई, कहीं कोई लिस्टिंग बंद हुई तो तुरंत ये ओपन हो जाती है। लेकिन एक नॉर्मल सेलर जिसके पास 50, 100, 200, 10 प्रोडक्ट हैं या उसके पास 5 प्रोडक्ट हैं, वो क्या कर लेगा? एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर आपके पास 15, 20, 50 लिस्टिंग्स हैं तो सब तो चलेंगी नहीं। 20 से 30% ही लिस्टिंग्स ऐसी होती हैं जो चलती हैं, बाकी लिस्टिंग्स बहुत रेयरली चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा ऑर्डर दे पाएंगी। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका जो टर्नओवर है या आपका जो नेट सेल है वो बहुत कम रह जाता है। क्योंकि है क्या, हर एक कैटेगरी में ई कॉमर्स में आप अमेजोन पे बेचें, कहीं भी बेचें, कुछ बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं। वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऐसा प्राइस देते हैं, ऐसी क्वालिटी देते हैं उस प्राइस में जो आपको दे पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए जो बल्क में काम करते हैं ना, वो कम पैसों में ज्यादा मार्जिन अर्न कर लेते हैं। एक तो इसकी वजह से ये छोटे सेलर्स मात खा रहे हैं क्योंकि वो सेल प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। साथ में उनकी जो लिस्टिंग्स की विजिबिलिटी है वो बहुत हाई होती है एक स्मॉल सेलर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो मार्केट प्लेसेस की एल्गोरिथम है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये उनको ज्यादा सपोर्ट करती है जो बड़े सेलर्स हैं। और जितने छोटे लेवल के सेलर्स हैं उनको उतनी कम विजिबिलिटी मिलती है क्योंकि वहां पे स्कोप बहुत कम है, क्योंकि आपके पास आइटम बहुत कम है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, वो जाहिर सी बात है, ई कॉमर्स में एक सीधी कहावत है कि आप जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा कमाओगे। तो जितना कम पैसा लगाओगे, जितने कम प्रोडक्ट आप लेके ऑनलाइन बेचोगे, उतना कम पैसा आप अर्न करोगे। जितने ज्यादा बेचोगे, प्रॉपर सिस्टम से काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा आप ई कॉमर्स से अर्न कर पाओगे। और अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब आपको डायरेक्ट फोन करेंगे और आपसे सीधी उनकी बात होगी। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत आपको उसका रेजोल्यूशन दे दिया जाएगा। अब जो छोटे सेलर्स हैं, चूंकि उनको परेशानी इस बात की है कि वो क्या सेल प्राइस रखें, बड़े सेलर से कैसे कंपटीशन करें, वो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से
ऑनलाइन सेलिंग में जो छोटे सेलर हैं, अगर उनको ई कॉमर्स अच्छे से नहीं आता है या उनके पास कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं है उन बड़े कंपटीटर से निपटने की, तो बहुत जल्दी फेल कर जाते हैं या वो ऑनलाइन सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, वो कहीं भी बेच रहे हों। ना तो आपको ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, कैंपेन चलाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कस्टमर्स ऐड के थ्रू आपके प्रोडक्ट पेजेस पे लैंड करे, लेकिन सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ई कॉमर्स में छोटे सेलर्स पैसे नहीं बना पा रहे हैं, और अगर पैसे बना भी रहे हैं तो उतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ई कॉमर्स में नहीं रह गया है। चाहे बड़े सेलर हो चाहे छोटे सेलर हो, जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो थोड़ा नैरो है, कम रह गया है, क्योंकि आफ्टर कोरोना पैंडेमिक इतने ज्यादा ऑनलाइन सेलर्स ऑन बोर्ड हुए हैं कि अब हर कैटेगरी में बहुत बड़ा कंपटीशन है। 2% 5% मार्जिन के लिए सारे लोग आपस में फाइट करते हैं। एल्गोरिथम भी बड़े सेलर्स को ही सपोर्ट करती है, तो छोटे सेलर्स को वैसे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एक बात तो जायज है, जो बड़े ई कॉमर्स प्लेयर हैं अगर वो 5% भी मार्जिन रखते हैं तो दिन भर में इतने ज्यादा उनके ऑर्डर्स आते हैं कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर आपके पास 10-5 प्रोडक्ट हैं और आप जो है 5% का मार्जिन रखोगे तो आपका अपना खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इसको सोच समझ के आइए, सारी चीजें देख करके आइए। और अगर आप कम लिस्टिंग्स में काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लेके आइए जो बड़े वाले ई कॉमर्स सेलर्स बेच ही नहीं रहे हैं। तो कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को अगर पसंद करता है तो आप कितने भी प्राइस में बेच लो, वो एक बार को लेने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स उसको बेच ही नहीं रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल स्केल सेलर हैं तो आप सर्वाइव तभी करेंगे लॉन्ग टर्म में, या आपको प्रॉफिट ज्यादा तभी होगा जब आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आ जाएं जो मार्केट में काफी यूनिक है, बहुत कम ऑनलाइन सेलर उसको बेचते हैं, तो कस्टमर्स की मजबूरी हो जाती है उन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। क्योंकि मुझे भी मालूम है, साल 2015-16 में जब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, तो जो प्रोडक्ट उस समय टॉप सेलिंग थे आज उनको कोई नहीं पूछता है। आज नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बने हुए हैं। उस समय कंपटीशन बहुत कम था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या है, फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं कि अगर कुछ कुछ बचेगा तो फाइनली बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये सारी इक्वेशंस आप देख लीजिए। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो प्रॉपर टेक्निक, ई कॉमर्स का नॉलेज, और आपके पास लमसम कुछ ना कुछ 10-15 लाख रुपए तो होने ही चाहिए कि कम से कम 100-200 प्रोडक्ट तो आप लेके आ ही जाओ। अब अगर आप 2-4-10 प्रोडक्ट में आते हो और उनको लिस्टिंग्स करते हो तो बहुत ज्यादा दूर तक आपका जाना मुश्किल है। ये बात आपको खुद भी मालूम होगी या आप अभी तक समझ चुके होंगे अगर आप ई कॉमर्स में आए हैं तो। इसीलिए अब ई कॉमर्स में वो चीज नहीं चल पाएगी कि आप 1-2 लाख रुपए में आए, बहुत कम प्रोडक्ट में आए और बहुत बड़े सेलर्स बन गए। अगर ऐसा होता है तो ये होने में 20-30 साल आपको लग जाएंगे। बात समझ रहे ना, क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे को बड़े पैसे बनाने में ई कॉमर्स में खासकर बहुत टाइम लगता है। तो ये हकीकत है ई कॉमर्स की, इसको जानिए, समझिए, उसके बाद ई कॉमर्स में आइए तो आपको ये गेम प्ले करने में मजा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।